हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बच्चों तैयार भी होंगे एक नए अध्याय को करने के लिए, है ना। तो चलिए आप तैयार हो जाइए एक नए अध्याय को करने के लिए। ये है अध्याय 9 जिसका नाम है सर्कस का तोता। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी सर्कस के तोते के बारे में। चलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, अपने अपनी किताबें खोल लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका पाठ प्रवेश। देखो, इस पाठ में बच्चों की सर्कस देखने जाने की प्रति देखिए सर्कस देखने जाने के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त भी कुछ देखना और जानना चाहते हैं। इससे उनके ज्ञान का विकास होता है, उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चे क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में। चलिए देखिए। देखो, दीपू के घर के पास सर्कस लगा था जिसके बड़े बड़े पोस्टरों में जानवरों के कारनामे दिखाए गए थे, यानी कि वो क्या क्या करतब दिखाते हैं, क्या क्या करते हैं वहां पे, वो सब जो है पोस्टरों में लगा हुआ था। ठीक है। देखो, कहीं हाथी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था तो कहीं तोता व्यायाम कर रहा था। एक पोस्टर को देखकर दीपू के रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि वो मतलब जैसे कि चौंक गया हो या फिर डर गया हो, है ना। शेर के मुंह में आदमी का सिर, है ना, वो डर गया था। यानी कि क्या इसे डर नहीं लगता? शेर अगर नाराज हो जाए और इस आदमी की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से चबा ले तो, है ना। एक दिन उसे पता चला कि कल उसकी क्लास के कई बच्चे सर्कस देखने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ था कि वो पोस्टरों को देखकर जो लगे हुए थे ना, वहां पे देखकर उसका बहुत मन हो रहा था, है ना। और वो सोच रहा था, ऐसे नए नए ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि अगर उस शेर ने उसको खा लिया तो, है ना। अब उसे पता चला कि उसकी क्लास के कई सारे बच्चे जो है वो सर्कस देखने जा रहे हैं, है ना। अब देखो आगे। तो उसने भी घर जाकर अपनी मम्मी से सर्कस जाने के लिए कहा। मम्मी ने कहा, देखिए मम्मी कहती हैं, मैंने भी आज तक सर्कस नहीं देखा है, मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। तो बच्चों ये देख रहे हैं, ये देखिए माँ है और ये दोनों देखिए आपस में बात कर रहे हैं कि वो भी देखना चाहते हैं ना। मगर दीपू मम्मी के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और उदास होकर खाना खाया। ठीक है, यानी कि वो अब नाराज हो रहा था। ठीक है, उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो खाना खाने बैठ गया। वह अपना होमवर्क करने मेज पर चुपचाप बैठ गया। आज उसने अपना प्रिय कार्टून भी नहीं देखा। मम्मी ने आकर कहा, तुम उदास क्यों हो गए? मैंने यह थोड़े ही कहा था कि तुम सर्कस देखने मत जाओ, है ना। देखिए मम्मी उसे मनाने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया था, तुम उदास क्यों हो गए? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं भी सर्कस देखने जाना चाहती हूँ। अभी तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, बाद में हमारे साथ भी चलना। तो देखिए मम्मी मान गई थी, यानी कि है ना, मम्मी ने उसको बोल दिया कि जाओ अभी अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, बाद में हम सब चलेंगे, है ना। मम्मी की बात सुनकर दीपू के हाथ इतनी तेजी से चले कि कब होमवर्क खत्म हुआ पता ही नहीं चला। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा खुश था वहां जाने के लिए। उसने अपनी किताब कॉपी संभाल कर रख दी, क्रिकेट का बैट लेकर खेलने के लिए निकल गया। फिर मम्मी उसे दूध पीने के लिए पीछे से पुकारती ही रह गई। पार्क में उसके इतने सारे दोस्त जमा थे, वे उसका ही इंतजार कर रहे थे। खेल शुरू हुआ। टीपू बैटिंग के लिए आया तो उसने इतने चौके छक्के जड़े कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। तो बच्चों समझ आ रहा है ये सब जो हो रहा था किसकी वजह से? क्योंकि आज दीपू बहुत ज्यादा खुश था, है ना, वो बहुत ज्यादा, देखिए उसके जो सारे दोस्त थे इतने सारे, देखिए उसने चौके छक्के लगा कि वो सब हैरान हो गए, है ना, चकित हो गए। सब सोचने लगे कि आज दीपू को क्या हो गया है ना। शाम हुई और दीपू घर लौट आया। उसकी मम्मी ने कहा, दूध भी नहीं पीकर गए, दूध पीना याद रखा करो, है ना। मम्मी ने इस प्रकार से कहा। फिर अचानक दीपू मम्मी के पास आया और उनके गले से लग गया और बोला, देखिए उसने क्या कहा मम्मी से, मम्मी आज तो मुझे सर्कस के अलावा कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो वहां पे जाना चाहता था, उसको बहुत ज्यादा मन था वहां जाने का। फिर मम्मी ने कहा, लगता है सपने में भी तुम सर्कस ही देखोगे और वहीं शेर को देख लिया तो चीख पुकार मचा दोगे, है ना। देखिए अगले दिन दीपू तय कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने पहुंचा। वहां कई हाथी क्रिकेट खेल रहे थे। कुत्ते ने जोकर को धक्का दिया, जोकर लड़खड़ा गया, है ना। क्योंकि बच्चों देखिए आप में से कई बच्चे भी सर्कस देखने गए होंगे, है ना। तो वहां पे इसी प्रकार के खेल होते हैं ना। सबसे ज्यादा मजा तो तोतों के करतबों और ऊंट के फैशन परेड में आया। जब सर्कस समाप्त यानी कि जब वो खत्म हुआ तो दीपू को लगा अभी उसका मन पूरी तरह नहीं भरा, क्योंकि देखिए उसका और ज्यादा मन हो रहा था कि वो वहीं पर बैठा रहे और पूरे दिन जो है सर्कस देखता रहे। एक बार और सर्कस देखना है, मम्मी ने कहा। देखिए मम्मी ने कहा भी है
है ना। तो देखिए अब उसको याद आया मम्मी की बात, मम्मी ने कहा था कि अभी अपने दोस्तों के साथ चले जाओ और फिर हमारे साथ चले ना, तो वो एक बार फिर देखेगा, है ना। वह मम्मी पापा के साथ दोबारा भी सर्कस देखने आएगा और अपने दोस्तों पर इसका रौब दिखाएगा। ये सब बातें वो सोच रहा था। उसने जो कुछ वहां देखा था घर लौटकर मम्मी पापा को ज्यों होते हो सब कुछ सुना दिया। सुनाते सुनाते वह खुद भी कूद फांद करने लगा जैसे सर्कस में शो कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बड़ी खुशी से जो अपने माता पिता को सारी बातें वो बता रहा था। मम्मी पापा हंस हंस कर देखिए दोहरे हुए जा रहे थे। ठीक है, अगले दिन दोपहर को जब दीपू स्कूल से लौटा तो उसने अपने छज्जे पर बड़ा सा नीला तोता बैठा देखा। ठीक है, एक बड़ा सा नीला तोता बैठा हुआ था। अब देखिए क्या हुआ, अरे यह कहाँ से आ गया, ऐसे तोते तो सर्कस में थे। ठीक है बच्चों, ये देखिए चित्र देख रहे हैं, नीला सा तोता यहाँ पे बैठा हुआ है और ये दीपू जो कहता है ये तोता तो सर्कस में था, ऐसा ही तोता तो ये यहाँ पे कैसे आ गया, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि करतब दिखाते दिखाते यह महाशय वहां से उड़ लिए हों और सर्कस वाला इन्हें ढूंढता फिर रहा हो, है ना। तो वो इस प्रकार से सोच रहा है ना, इस प्रकार से कह रहा है कि क्या पता उससे भाग के आ गया हो। मगर इस बात का पता कैसे चले। दीपू ने अपनी मम्मी को आवाज दी, उन्हें इस तोते को दिखाया। फिर तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उसे एक टक देखती रह गई। ठीक है, यानी कि लगातार जो है देखती रह गई, उससे नजरें ही नहीं हटाई। फिर बोली, यह तो कोई विदेशी नस्ल का तोता लगता है। ठीक है, यानी कि ये जो तोता है वो किसी हमारे देश का नहीं है, वो बाहर देश का है। ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा, हमारे घर के सामने वाले नीम के पेड़ पर तो हरे रंग के तोते रहते हैं ना। देखिए दीपू ने पुचकार कर उसे अपने पास बुलाया तो वह नीचे उतर आया। मम्मी ने उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। दीपू ने कहा, वो कहता है यह सर्कस का तोता है, इसे कल मैंने वहां देखा था, मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ, ध्यान रखना उड़ ना जाए, है ना। तो दीपू दौड़ा दौड़ा सर्कस वालों के पास पहुंचा। शो शुरू होने में बस एक ही घंटा बाकी था। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, वो अपने मम्मी पापा से जो है कहकर चला गया। ठीक है, कह गया कि ये जो तोता है सर्कस वालों का ही है, इसीलिए मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, और बस दौड़ा दौड़ा वो चला गया, है ना। आप देखो सभी दर्शकों को तोते के कारनामे बहुत पसंद थे, लेकिन तोतों का सरदार गायब था, है ना। फिर दीपू ने उनको जाकर सारी बात बताई तो सर्कस वाले उसके साथ आए और तोते को देखकर बहुत खुश हुए। कहा, बेटा तुमने आज हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ठीक है, मुसीबत यानी कि परेशानी से बचा लिया, ऐसा वो लोग कहते हैं। पता नहीं इसे क्या हुआ था कि यह वहां से उड़ गया। यह तोता तो हमें बहुत प्यार करता है, हम खाना ना दे तो खाता भी नहीं है। उनमें से एक ने आवाज दी, विक्टर। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे क्या हुआ। अब जो सर्कस वाले हैं वो सब उसके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि ये तोता तो हमारा ही है और इसको मतलब ये हमसे तो बहुत प्यार करता है, इसको पता नहीं क्या हो गया और ये वहां से उड़ गया, है ना। तो आप देखो वो उसका नाम बुलाते हैं विक्टर, है ना। अब देखिए तुरंत ही तोते ने नजर उठाकर देखा और उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। जाते जाते उन्होंने कहा अभी सर्कस 1 महीने यहाँ और है, तुम्हारा जब मन करे आकर देखना। दीपू को और क्या चाहिए था, बस वह तो बस खुश था। तो देखिए बच्चों समझ आया यहाँ पे किस प्रकार, देखो यहाँ पे हमने देखा ये जो छोटा सा बच्चा है दीपू, वो पहले सर्कस में जाता है और जब उसे तोता मिलता है तो वो वापस उसको दे देता है ना सर्कस वाले को। तो समझ आया। और देखिए वो सर्कस देखने कितना ज्यादा खुश है, उसने मतलब कितने प्रकार के जो यहाँ पे सर्कस देखे, क्या क्या देखा, सारी बातें अपनी माता पिता को बता दी, है ना। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए देखिए इसकी अभिप्रेरणा क्या है। जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, जिज्ञासु और सत्कर्म करने की प्रेरणा, है ना। हमने सारी बातें जो है देख ली हमारे इस अध्याय में। आइए शब्दों का पिटारा करते हैं। कारनामे यानी कि कर्तव्य, हैरान, दंग, अचंभित, महाशय यानी कि श्रीमान, नस्ल यानी कि प्रजाति, उदास, दुखी, समाप्त, खत्म, एकटक यानी कि लगातार, मुसीबत यानी कि मुश्किल। तो समझ आया। अब है बच्चों इसके आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को ये प्रश्न आया बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण करने, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।